Hello friends, this is Bicheshwar and I am a KV teacher. I welcome you all on my this channel that is Learning Tools. काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमारा पीआरटी या टीजीटी या पीजीटी का जो एग्ज़ाम है उसके इंटरव्यू अब आने वाले हैं, तो हम इंट्रोड्यूस कैसे करें अपने आप को, ठीक है ना। हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ये एक क्वेश्चन है और ये फर्स्ट हर एक कैंडिडेट से पूछा जाता है, ठीक है ना। तो जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है ये इसी से जाता है, तो आप अपने आप को कितना अच्छा इंट्रोड्यूस करते हैं दैट मैटर्स अ लॉट। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें बोलनी हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं बोलनी हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, आपका जो इंट्रोडक्शन होगा वो शॉर्ट होगा और एक ही फ्लो में होगा, ठीक है ना। उसमें आपको ज़्यादा अटकना नहीं है, स्टैमरिंग नहीं होनी चाहिए। तो आप अपने इंट्रोडक्शन को, अभी आपके पास टाइम है, जो इंटरव्यूज़ हैं वो मोस्ट प्रोबेबली जो कंडक्ट होंगे वो इन दी मंथ ऑफ अप्रैल में शेड्यूल किए गए हैं, अप्रैल एंड मई। तो आप रेडी रहिए, कभी भी आपको इंटरव्यू का कॉल आ सकता है, ठीक है ना। तो ये जो है तीनों एस्पिरेंट्स के लिए है, पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी। तो सबसे पहले आपको अपने इंट्रोडक्शन में पॉजिटिव चीज़ें बोलनी हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पॉजिटिव चीज़ें अब क्या होती हैं ये मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लो आपने 12th में कुछ बहुत अच्छे परसेंटेज आपके आए हैं, ठीक है ना, तो वो चीज़ आप वहाँ पर बता सकते हैं कि इन माई 12th क्लास आई स्कोर्ड 95% या 93। मान लो आप एक एवरेज स्टूडेंट रहे या बिलो एवरेज स्टूडेंट रहे, आपके 60% हैं, 65% हैं, तो नो नीड टू रिवील दिस थिंग, ये वहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो जो भी आपके पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आप वहाँ पर बताइए, जो आपकी गुड इंप्रेशन वहाँ पर बनाती हैं। हमेशा जो इंट्रोडक्शन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है आपका। सबसे पहले आपको अपने बारे में बताना है, ठीक है ना, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है आपका। सबसे पहले अपने बारे में बताएंगे, आपका नाम क्या है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और आपकी हॉबीज़ क्या है। इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए और एकदम ऐसा भी नहीं है कि 2 लाइन में ख़त्म कर देना है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैं आपका एकदम इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर और तैयार करा दूंगा, तो इसको ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप 3 चीज़ें क्या क्या बोलेंगे। आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड व्हाट आर योर हॉबीज़। तो 3 थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। फिर उसके बाद क्या बोलना है, आपको थोड़ा सा अपना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना है, ठीक है ना। आपकी फैमिली में कौन कौन लोग हैं, ठीक है, और वो क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है इंट्रोडक्शन रहेगा। सपोज जैसे कि मैं एक आपको डेमो दे के दिखाता हूँ कि मान लो अगर मेरा ही है तो मैं क्या क्या बोलूँगा। जैसे कि माय नेम इज़ बिजेश्वर प्रताप सिंह एंड माय होल स्कूलिंग इज़ फ्रॉम केवी, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पर केवी मेंशन इसलिए किया है क्योंकि मैं केवी में ही जा रहा हूँ, तो ये मुझे एक वहाँ पर एक पॉजिटिव इम्प्रेशन मिलेगा, ठीक है। अगर आपने सपोज हिंदी मीडियम से कर रखा है तो नो नीड टू से योर स्कूल नेम, आप बोल सकते हैं माय स्कूलिंग इज़ फ्रॉम, या आई हैव डन 10th एंड 12th फ्रॉम हिंदी मीडियम स्कूल, है ना, दैट्स इट। इतना बताने की ज़रूरत है, ज़्यादा उसमें जाना नहीं है। अगर आपने यहाँ पर अच्छा मार्क्स स्कोर कर रखा है, सपोज मैंने केमिस्ट्री में 95 मार्क्स या 12th में मैंने 90+ मार्क्स स्कोर किए हैं, तो आई कैन से इन माई इंट्रोडक्शन दैट आई हैव स्कोर्ड 90+ मार्क्स इन माई 12th हैं। और आपने किस स्ट्रीम से किया है, साइंस स्ट्रीम से किया है, कॉमर्स आर्ट स्ट्रीम से, तो आप बता सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो 3 लाइनें रहेंगी वो क्या रहेंगी, माय नेम इज़ XYZ, आई हैव डन 12th फ्रॉम सो एंड सो स्कूल। अगर आपका कोई पॉजिटिव उसमें आपकी कोई अचीवमेंट है तो आप मेंशन कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है ना। और उसके बाद आपका क्या रहेगा, हॉबीज़। आपकी हॉबीज़ क्या है, व्हाट आर योर हॉबीज़। जैसे कि आपकी हॉबीज़ भी ऐसी होनी चाहिए, जैसे आपने बोला वहाँ पर सपोज आपने बोल दिया रीडिंग नॉवेल्स, तो आपने उधर ब्लफ नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना। अगर आपने सच में कोई नॉवल पढ़ी हुई है, आपका इंटरेस्ट है, तभी आप बोलिए, ठीक है, वरना आप इस पॉइंट को स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपकी कुकिंग है तो कुकिंग बताइए, जो भी आपकी हॉबी है आप बता सकते हैं, माई कुकिंग इज़ सो एंड सो, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद जाते हैं सेकेंड पार्ट में, थोड़ा सा फर्दर आपने क्या कर रखा है, ठीक है। लाइक सर इन माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज फार एज माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज कंसर्न आई हैव डन ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन में आपने क्या कर रखा है आपको वहाँ बताना है, BA कर रखा है, BSc कर रखा है, या कोई और एलिमेंट्री कोर्स कर रखा है, वॉट एवर यू हैव द स्पेसिफिक कोर्स यू हैव डन, यू हैव टू मेंशन देयर, ठीक है ना। आई हैव डन ग्रेजुएशन इन BA और BSc, वॉट एवर इट इज़,
और अगर आपने वहाँ पर अच्छा स्कोर किया है मार्क्स, देन यू विल से योर परसेंटेज ऑल्सो, सर आई स्कोर्ड 75% इन माई ग्रेजुएशन, है दैट इज़ पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो इसके बाद आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई। उसके बाद आपने डिप्लोमा किया है या डिग्री की है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब DLED कर रखा है या BEd कर रखा है, तो आप वो भी बता सकते हैं, ठीक है, वो आपको बताना ही है वहाँ पर। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन हुआ जिसमें आपने अपना नाम बताया, स्कूलिंग बताई, अपनी हॉबी बताई। सेकंड आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या क्या किया हुआ है, BSc कर रखा है, BA कर रखा है, BEd कर रखा है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें बतानी है। अगर आपके अच्छे परसेंटेज आए हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर बताइए, जो आपका इंटरव्यू पैनल होगा इट विल डेफिनेटली इम्प्रेस, ठीक है ना, कि एक अच्छा कैंडिडेट है। और उसके बाद जो थर्ड है, फिर थोड़ा सा आप फैमिली बैकग्राउंड पे जाएंगे कि इन माय फैमिली, सपोज इफ़ आई एम गिविंग माय इंट्रोडक्शन, तो आई विल से इन माय फैमिली देयर आर 5 मेंबर्स, है ना, एंड आपके बहन भाई कितने हैं वो भी बता सकते हैं। एंड आई हैव गॉट 2 सिबलिंग्स, आई एम द यंगेस्ट वन, आपकी क्या पोजीशन है ये बता सकते हैं, ठीक है, मैं सबसे छोटा हूँ, लाइक दिस यू कैन से देयर, माय फादर इज़ इन रिटायर्ड आर्मी पर्सनल। जो भी अगर आपकी जो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं आप बता सकते हैं। अगर आप नहीं भी बताना चाहें तो आप सिंपली कह सकते हैं, जैसे मान लो कि सपोज किसी के फादर का बिजनेस है, तो यू कैन से दैट इन माय फैमिली देयर आर 5 मेंबर्स, माय फादर हैज़ अ बिजनेस और माय मदर इज़ अ हाउस वाइफ, यू कैन से, और कितने बहन भाई हैं बता सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका 3 स्टेप्स में जो है आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, और इसको एक फ्लो में आपको वहाँ पर धीरे धीरे, ऐसे नहीं कि एकदम रटा हुआ है, एकदम न्यूज़पेपर की तरह रीड कर दिया, नो इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है ना। क्योंकि जो इसके आपके इंट्रोडक्शन के 10 नंबर हैं वो आपको यहाँ से इजीली मिल सकते हैं। तो आपको फर्स्ट आप ब्रेक कर लीजिए अपना इंट्रोडक्शन, जैसे कि मैं स्टार्ट करता हूँ। सपोज माय नेम इज़ विजेश्वर प्रताप सिंह एंड माय होल स्कूलिंग इज़ फ्रॉम KV एंड माय हॉबीज़ आर सर्फिंग नेट एंड कुकिंग, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हुआ। अब सेकंड पार्ट में मैं जाऊँगा अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एज फार एज माई एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फॉलोड बाय BEd फ्रॉम दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अब मैंने यहाँ पर अपने जहाँ से मैंने BEd कर रखा है उस इंस्टीट्यूट का नाम बताया, बिकॉज इट इज़ वेरी फेमस एंड A सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो अगर आपने कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से कर रखा है तो आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद आपका जाना है फैमिली बैकग्राउंड पे। इन माई फैमिली बैकग्राउंड आई हैव 5 members in my family. My father is a retired army personnel and I have got 2 siblings, ठीक है ना। इस तरीके से आपको सिंपल और 5-6 लाइन में अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर देना है। ध्यान रखेंगे सारी चीज़ें जो भी बोलेंगे पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है ना, कोई भी नेगेटिव चीज़ आपको अपने इंट्रोडक्शन में नहीं बोलनी है, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, और जो भी आपके एस्पिरेंट फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो। और अगर आपको और भी कोई क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।